हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर साल 5 अप्रैल को आलमी सतह पर इंश्योरेंस डे मनाया जाता है और यकीनन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो पूरी मुल्क की, पूरी दुनिया की मईशत में, उनकी इकनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। क्वालिटी लाइफ जो है उसके लिए इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, मेडिकल के हवाले से हो, लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से हो या दीगर जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा स्कोप है। पाकिस्तान में भी ये सेक्टर कोशिश पूरी कर रहा है कि ये अपनी इकॉनमी में जो इसका ड्यू शेयर है वो आके कंट्रीब्यूट करे और लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं, बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं। इसका पोटेंशियल अपनी जगह, लेकिन इसके चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को किन मसाइल का सामना है और आगे बिलखुसूस सीपैक के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्या फ्यूचर देखा जा रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराते चलूँ। जनाब कैप्टन अजहर एहतशाम अहमद, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल फला इंश्योरेंस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बहुत शुक्रिया। और इनके बराबर में तशरीफ रखते हैं असफर अरशद साहब, आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं जुबली जनरल इंश्योरेंस के। असफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कैप्टन साहब आपसे जानना चाहूँगा, 210 मिलियन की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, इसमें कुछ आदाद शुमार हैं आपके पास? कुछ आपको पता है कि कितने लोग जो है पाकिस्तान में वो इंश्योरेंस कवर रखते हैं? कितनों के पास लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारे मुलाजमीन जो हैं, कुछ इस तरह के आदाद शुमार हैं? प्रिसाइसली नंबर ऑफ पर्सन्स की इंश्योरेंस के हिसाब से तो शायद मुश्किल है उसको जमा करना, लेकिन ये कि हमारा एक पैरामीटर है मेन, वो ये कि हमारी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जीडीपी, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके तो उसका कितना परसेंट? उसका कितना? 0.86% हमारी, नॉट इवन 1%, लेकिन ये इनकरेजिंग चीज़ ये है कि लास्ट 3 से 4 साल में ये 0.6% से ग्रो करके अब 0.8 से ऊपर 0.90 के करीब हो रही है। तो इसमें ग्रोथ आ रही है और इसमें लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है और जनरल इंश्योरेंस का अपना रोल है। हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है वो बढ़ रही है और लोग अब इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइल हो रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। असफर साहब आप बता सकते हैं कि इंश्योरेंस है कि इसको हम एक रिस्क कवरेज की तरफ ज़्यादा जो है इसको लिया जाता है बनिस्बत एक इन्वेस्टमेंट प्लान के, और एक इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो है वो आप बेच रहे हैं, हकीकतन एक ख्वाब जो है उसको आप बेच रहे होते हैं, तो क्या इसमें मुश्किलात होती हैं? रिस्क कवर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझते हैं, या आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इंश्योरेंस बहुत अच्छी है? इसमें ज़ाहिर है कि आपका करेंसी डिवैल्यूएशन भी ले लें, इन्फ्लेशन कॉस्ट भी ले लें, तो लोगों का ये बुनियादी तौर पे कहना होता है कि 20 साल 21 साल बाद हमें जो पैसा मिलेगा, जरूरत तो आज की है। जी, बेसिक जो प्रिंसिपल है और बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंश्योरेंस का है वो तो रिस्क मिटिगेशन है, रिस्क शेयरिंग है कि रिस्क को किस तरह आप मिटिगेट करें और एक पूल क्रिएट करें सो दैट उस पूल में जितने लोगों का, अगर किसी लोगों को नुकसान होता है तो वो नुकसान को पूरा किया जाए। जहाँ इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है, अगेन एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है इंश्योरेंस में। ये बेसिक इंश्योरेंस जो है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये ज़्यादा इसका आता है, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस में ही आता है कि इन एडिशन टू रिस्क मिटिगेशन एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। बट इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंट जो है, आई थिंक इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिस्क मिटिगेशन है कि आदमी इसलिए लेता है कि जो उसके एसेट्स को या उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी लाइबिलिटी को अगर कोई रिस्क हो सकता है, बिकॉज एक नॉर्मल इंसान के लिए जो फॉर एग्जांपल एसेट है, उसकी गाड़ी है या उसका घर है या इनफैक्ट उसका सेहत जो है वो गॉड फॉरबिड अगर कोई इवेंट की वजह से या इवेंचुअलिटी की वजह से अगर उसको नुकसान हो जाता है, तो आई थिंक आम आदमी के लिए पाकिस्तान में वापस उसको रिप्लेस करना
ये बहुत ही एक कठिन और बहुत ही मुश्किल एक अमल है। ठीक, तो ऐसे में कैप्टन साहब, ऐसे में जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कवरेज के हवाले से, तो एक यकीनी तौर से वहाँ पे एक मजहबी आर्गुमेंट जो है वो भी सामने आता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ बैंकिंग के हवाले से भी थी, जिसमें इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स जो है वो सामने आ गई। यकीनन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी कुछ इस तरह के इस्लामिक प्रोडक्ट होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जितना एग्रेसिवली मार्केटिंग बैंकिंग की तरफ से आई, क्या इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी उसी तरफ लेके आई तकाफुल को और दीगर चीज़ों को? यकीनन लेके आए हैं, और उसके पैरेलल में ही हम लोग काम कर रहे हैं। तकाफुल को भी उतना रिगरसली इस वक्त मुहैया किया जा रहा है जितना कि हमारी कन्वेंशनल इंश्योरेंस है। और बहरहाल तकाफुल चूँकि एक नई प्रोडक्ट है, इसलिए उसको मैच्योर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इसमें यह भी है कि जो हमारी क्लाइंटेज है, जो हमारे वो लोग जो इंश्योरेंस खरीदते हैं या इंश्योरेंस लेते हैं, उनका अपना जो एतमाद है वो कब तक इसके ऊपर शिफ्ट होता है। अब हमारा काम था एक प्लेटफॉर्म, एक व्हीकल मुहैया करना कि उन लोगों को जिनके लिए ये ख्याल था कि शायद इंश्योरेंस के कुछ अनासिर, इंश्योरेंस बतौर मजमूई तौर पे इंश्योरेंस को गैर शरई कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन उनके ख्याल में कुछ अनासिर, कुछ अवामिल ऐसे थे जो शायद शरअ के हिसाब से पूरे नहीं उतरते थे, जिनकी एक यानी उलमा इकराम ने उसकी बेखनी करके और उसके अंदर ये अब तो ट्रिम करके आप लेकर आ गए ना, दोनों मौजूद है। अब इंश्योरेंस को दोनों तरीकों से वो किया जा रहा है। तो वो लोग जो किसी वजह से शाई ऑफ होते थे इंश्योरेंस कराने से कि शायद ये शरई नहीं है, अब उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। बट अजहर साहब, आप नहीं समझते कि लेस देन 1% जो है इस वक्त ग्रोथ वो इस्लामिक प्रोडक्ट बावजूद भी उसकी मार्केटिंग उतना एग्रेसिवली नहीं हुई जितना हमारे यहाँ बैंक्स में आप देखें, फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में आए वो भी इस्लामिक प्रोडक्ट को लेकर चले। आपको कहना बिल्कुल दुरुस्त है। वन ऑफ द रीजंस जो पाकिस्तान की लो पेनिट्रेशन है खासतौर पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, वो आमतौर पे उसकी वजह ये भी है कि एक साइजेबल पॉपुलेशन है, हमारा सेगमेंट है जो शायद इंश्योरेंस को उसके ख्यालात के मुताबिक वो उसका शरई एलिमेंट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो तकाफुल को इस चीज़ को ऑब्वियसली एड्रेस करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अनलाइक बैंकिंग के जब इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस हुई तो स्टेट बैंक ने ना सिर्फ के जो फुली इस्लामिक बैंक्स थे उनको अलाउ किया, बट जो कन्वेंशनल बैंक्स थे उनको इस्लामिक विंडो ओपन करने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से हमने देखा कि इस्लामिक बैंकिंग की स्प्रेड बहुत जल्दी और बहुत तेज़ हुई। अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस में जब तकाफुल लॉन्च हुई पाकिस्तान में वे बैक आई थिंक इन 2002-2003 जब ये पहला लॉ आया था, तो उसमें अलाउ सिर्फ किया गया हमारी SECP ने कि जो प्योर तकाफुल कंपनीज हैं वो सेटअप हों। अब ऑब्वियसली एक नई कंपनी का सेटअप होना और उसको स्प्रेड होना, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, वो कैपेसिटी नहीं होती है कि they had to invent the wheel. They had to reinvent the wheel and they had to compete against the conventional insurance companies which were much bigger and much more established than them. तो अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन तकरीबन 10 साल चली और ये सिर्फ 2015 में ये नए जो इंश्योरेंस रूल्स आए हैं SECP में, उसमें फिर उन्होंने अलाउ किया कन्वेंशनल कंपनीज को विंडो तकाफुल ऑपरेट करना। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से 8 या 10 कंपनीज ने अपने विंडो तकाफुल ऑपरेशंस ओपन कर लिए और हम देख रहे हैं कि एकदम तकाफुल की मार्केट जो है वो तकरीबन जो कन्वेंशनल की अगर आप विंडो की बात करें तो तकरीबन अभी इस वक्त 60 to 70% ग्रोथ आ रही है तकाफुल की बिजनेस में एज कम्पेयर टू नॉर्मल एवरेज 10 to 12% जो कन्वेंशनल में। तो इसमें थोड़ा सा बिल्कुल डिले हुआ है। और भी इश्यूज है, कुछ और भी इश्यूज है जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे विद योर परमिशन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। राजनीति छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। कैप्टन साहब, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस है, मुख्तलिफ और हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज वगैरह भी। बट ये वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहा है मामला, मैंडेटरी साइड पर नहीं जा रहा अनफॉर्चुनेटली, जो चीज़ होनी चाहिए। आप नहीं समझते कि वैल्यू एडिशन के ऊपर ज़्यादा है? नहीं, वैल्यू एडिशन की तरफ ज़्यादा एक्चुअली ये कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, उनकी टिकट वैल्यू इतनी कम होती है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स देखनी पड़ रही हैं। अच्छा, कि वो प्रीमियम का अमाउंट को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए अगर हम अपनी कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है
उस कॉस्ट को कम करके हम कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में चले जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, ये बैंकिंग चैनल, ये इस किस्म की चीज़ें जो है, ये हमें एक अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड कर रही है। दुनिया भर में ये है कि जहाँ पे मेरा मिसाल के तौर पे एक किसान है, उसको अपनी जो उसकी गाय है या भैंस है, जो उसकी एक लाइफलाइन है, उसकी इंश्योरेंस करानी है। अब उसके ऊपर अगर मुझे उसको 1000 रुपया या 900 रुपया प्रीमियम चार्ज करना है, उसके गांव में पहुंचाना है, उसके लिए मुझे एक अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढनी पड़ेगी। ठीक। इसी तरीके से किसी को मेडिकल इंश्योरेंस मुझे देनी है और उसे कम से कम पैसों में रखना है, तो बजाय मैं खुद बेचने के, मैं क्रेडिट कार्ड वालों कहते हैं तुम बेच दो, तुम पैसे कलेक्ट करके मुझे दे दो। ठीक है। और ओके, उसमें नाउ आपने जो बात की इस वक्त मिसाल दी फार्मिंग के हवाले से, आपने एग्रीकल्चर के हवाले से, ये तो बड़ी स्पेशलाइज्ड वो है। क्या कुछ इस तरफ भी देखा जा रहा है फार्मिंग इंश्योरेंस के हवाले से, कैटल इंश्योरेंस के हवाले से, और इसका रिस्पॉन्स क्या अगर है तो? नहीं, इसकी तरफ न सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि इस पे काफ़ी बड़ी उसमें क्वांटिटी में अब हम लोग इन्वॉल्व हैं। और इसी से एक चीज़ जो इवॉल्व हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पेनिट्रेशन के हिसाब से बहुत है, जो वो माइक्रो इंश्योरेंस है। माइक्रो इंश्योरेंस में यही है कि एक आदमी है, उसकी एक खानदान है, उसकी लाइवलीहुड 2 बकरियाँ हैं या एक गाय है, उसकी इंश्योरेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाना, इसी तरीके से लाइव स्टॉक है, क्रॉप है कि छोटे फार्मर की थोड़ी सी ज़मीन है, उसकी इंश्योरेंस करनी है। ये तमाम चीज़ें अब पहुँच रही हैं वहाँ तक। उसके लिए मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है वो कोऑपरेट कर रही हैं और बहुत नॉमिनल प्रीमियम पे उनको वो प्रोटेक्शन अवेलेबल कर दी गई है। और उसके साथ जैसे आपने कहा वैल्यू एडिशन के तौर पे हम लोग उनको अब मेडिकल की प्रोडक्ट वो कवरेज भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रही है, काफी इंप्रूव करी है। ठीक है आसफा साहब, क्या आप समझते हैं बुनियादी तौर पे एक आम इंसान जो है कितना उसको सिक्योर करता है कोई लाइफ इंश्योरेंस, चाहे वो मेडिकल के हवाले से हो या पर्सनल के हवाले से? आप इस तरह देखिए ना कि आम एक इंसान है, उसके अंदर नॉर्मल जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल लोग जो हैं एज ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर खुदा न खास्ता उसके ख़ानदान में कोई बीमारी अगर आ जाती है या किसी अगर ब्रेड अर्नर का खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डिसेबिलिटी या अनफॉर्चुनेटली कोई मौत हो जाती है, तो वो पूरा ख़ानदान जो है या पूरा घर जो है वो उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कई नॉच नीचे चले जाता है। और अक्सर जब तो वो कोई रिकवरी नहीं कर सकते उसके अंदर, अनलेस कि वो लोन्स एक्सपेंसिव लोन्स कहीं से प्रोक्योर करें या कोई दूसरा किस्म का अरेंजमेंट करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का जैसे आप जिक्र किया, वो अगेन उसकी नेसेसिटी को ओवरस्टेट जो है वो नहीं कह सकता। और ये हमारी मुल्क में आई थिंक बदकिस्मती भी यही है। और इसमें सिर्फ लोगों का नहीं, आई थिंक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमें एक मोर एक्टिव रोल प्ले करना पड़े कि उस प्रोडक्ट्स को उस वहाँ तक ले जाएं जहाँ कस्टमर आसानी से उसको प्रोक्योर कर सके। कैप्टन साहब ने अभी जिक्र किया कि अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंपॉर्टेंट है, कि बैंक्स के और बाकी लोगों के जो NGOs हैं, RSPs, उनकी आउटरीच है, तो वहाँ हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके उनको प्रोडक्ट को ले जाती हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अब तो दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। एवरीथिंग इज़ नाउ बीन डन ऑन योर मोबाइल, ऑन योर लैपटॉप। आपकी प्रोक्योरमेंट भी, आपको ख़रीदना भी, आपको ऑर्डर भी दे रहे हैं। तो आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी का जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करें, और सेकेंडली बिकॉज इंश्योरेंस इज ए स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल उसके अंदर, तो एक तो उसको सिंप्लीफाई करें और उसको जो है अवेलेबल करें। कैप्टन साहब क्या कहेंगे आप सीपैक के हवाले से? आपका मरीन इंश्योरेंस बिजनेस तो बहुत चाहिए। सीपैक में मरीन इंश्योरेंस बिजनेस तो बहरहाल उसके जो थोड़ा सा सिस्टम फ़र्क है, इसमें मेनली जो हम लोग फोरसी कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। उसके अलावा ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस, लॉजिस्टिक्स जो इम्प्रूव होंगी, जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम चलेगा खुंजरा पास से लेके और पूरे पाकिस्तान के पैसेज में। उसमें फिर मोटर व्हीकल्स की उतनी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो ये तमाम एसेट मोटर व्हीकल्स हैं, वेयर हाउसेज बहुत बढ़ेगी हमारे यहाँ। तो ये लॉजिस्टिक्स जो बेसिकली हैं ये बहुत बड़ी सपोर्ट होंगी। और इन लॉजिस्टिक्स को देखिए, इंश्योरेंस जो है वो कैटलिस्ट है, बहुत एक्टिव कैटलिस्ट है किसी भी बिजनेस का, और उसके बगैर बिजनेस की ग्रोथ मुमकिन नहीं है, ख़ास करके आजकल की दुनिया में, जबकि इंश्योरेंस यानी बिजनेस करने वाला कोई और होता है, बिजनेस को फाइनेंस करने वाला कोई और होता है। तो उन तमाम को अगर एक वक्त में 100 ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ट्रक ओनर जो खुद ट्रक्स नहीं खरीदेगा, उसके पीछे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, उसको अपने रिस्क की सिक्योरिटी चाहिए होगी अगेंस्ट दी अनफॉर्चुनेट
थिंग्स। इसी तरीके से कार्गो रखा जाएगा, ट्रांसशिपमेंट से पहले कार्गो की मूवमेंट होगी, बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनेंगे, फिर उसके साथ जो इंडस्ट्री डेवलप होगी, जैसे पावर हाउसेज हैं, हमने देखा कि ये कोल से रिलेटेड बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है कोल पावर प्रोजेक्ट्स में। मेरा ख्याल है 1500-1600 मेगावाट शायद ऑलरेडी, ज़्यादा बल्कि 2500-3000 मेगावाट ऑलरेडी। तो सारा आप जो स्कोप देख रहे हैं, ये सारा जो है के हवाले से एक अच्छा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 4 और 5 इयर्स बाद हम जब बैठेंगे इंशाल्लाह तो हम देखेंगे कि डबल डिजिट की तो बात नहीं कर रहा मैं अभी, तो एटलीस्ट 2-3% के ऊपर हम जीडीपी लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अजहर एहतशाम अहमद, रिटायर्ड डायरेक्टर अल-फलाह इंश्योरेंस, और असफर अरशद साहब, आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है जुबली जनरल इंश्योरेंस के। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहुत समझने की ज़रूरत है कि इंश्योरेंस जो है इसकी इफादियत क्या है, और जो मजहबी आर्गूमेंट है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके हवाले से जो इस्लामिक प्रोडक्ट हैं वो भी आज की इस मार्केट में मौजूद हैं। और इंश्योरेंस इस वक्त हर शख्स की, हर इदारे की, हर बिजनेस की ज़रूरत है, इसको हमें देखना होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।